बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 23 अप्रैल और जुमेरात का दिन ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। ईरान अमरीका जंग और फिर जंग बंदी, और अब कोशिश की जा रही है एक मुआहिदा करने की, लेकिन मुआहिदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अमेरिका के अंदर जो इस वक्त अहम तरीन इजलास और मीटिंग्स चल रही हैं और ब्रीफिंग्स हो रही हैं, उनकी जो इत्तलाआत आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, मगरबी ज़राए अबलाग से, वो कोई अच्छी नहीं है। क्योंकि अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं और अमेरिका के जो फौजी हुक्काम हैं और वो सब के सब जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, प्लानर्स हैं, वो सब के सब जो सोच रहे हैं उसके मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। और लगता यह है कि अमेरिका अब कोई तहरीरी मुआहिदा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सदर ट्रंप जो ख्वाहिश रखते थे वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। कुछ खबरें पहले ज़रा शेयर करते हैं आपके साथ, उसके बाद उनकी तफसीलात और फिर तज्जिए से भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप की टीम में भी काफ़ी हलचल और भौंचाल आया हुआ है और मुतअद्दिद इस्तीफे आ चुके हैं। और इन इस्तीफ़ों की वजह भी ईरान अमेरिका जंग है और आबनाए हुर्मुज़ और फिर नाकाबंदी और नाकस हिकमत अमली और फिर ईरान पर फतह याब ना होना, ये वजूहात हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी और सदर ट्रंप की टीम के अंदर भी मामलात कुछ गड़बड़ हैं। और एक हाल ही में एक बड़ा इस्तीफा या बड़ी बरतरफी हुई है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, और 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें वो कहते हैं झूठी हैं, और ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं हुई और जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम भी मुकर्रर नहीं है और ना ही हमें कोई जल्दी है, ये सदर ट्रंप कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जंग के खात्मे के लिए ना ही कोई टाइम फ्रेम है, लोग कहते हैं मिड टर्म की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूं। मिड टर्म से मुराद है जो नवंबर में इंतखाबात आ रहे हैं अमेरिका में, मिड टर्म, और उससे पहले पहले सदर ट्रंप को ट्रॉफी चाहिए थी ईरान जंग के बारे में, जो कि नहीं मिल रही। इसलिए अब ये जुबान ज़द आम है कि सदर ट्रंप को कहा गया है, उनकी टीम ने कहा है कि इस कज़िए से जल्दी जल्दी जान छुड़वाएं, क्योंकि जब से ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई है और उसके बाद से सदर ट्रंप और रिपब्लिकन्स की जो मकबूलियत है वो मुसलसल गिर रही है। और एक इलेक्शन हाल ही में वर्जीनिया में जो इलेक्शन हुआ था वो भी हार गए हैं बुरे तरीके से। न्यूयॉर्क का इलेक्शन भी रिपब्लिकन्स हार गए हैं बड़े बुरे तरीके से, मेयर का जो इलेक्शन था। तो इसलिए अब मिड टर्म इलेक्शन में भी हालात इनके पतले ही हैं। सदर ट्रंप जो कि बहुत बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके बरसर इक़्तिदार आए थे, लेकिन ईरान अमेरिका जंग उनके गिट्टे गोड़ों में बैठ गई है। सदर ट्रंप ने यह कहा कि लोग कहते हैं मिड टर्म की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूं, तो ये सच नहीं है। हम अमेरिकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं और आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज़ अमेरिकी नहीं थे, और उन्होंने कहा कि सिर्फ हम उनको जहाँ अपना नुकसान समझेंगे, अगर अमेरिका और इसराइल के जहाज़ को नुकसान पहुंचेगा तो हम समझेंगे कि ये हमारे जहाज़ हैं, बाकी दुनिया के जिस मर्जी जहाज़ को नुकसान पहुंच जाए उससे हमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि ईरान ने 2 जहाज़ जो हैं वो कब्जे में लिए हैं और उनकी वीडियो भी जारी कर दी है। और इसके साथ साथ 34 जहाज़ जो हैं आबने हुर्मुज़ से नाकाबंदी तोड़ते हुए, अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ते हुए वो गुजर चुके हैं। और इस तरीके से एक और भी मैं मीटिंग के बारे में भी आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले ज़रा सदर ट्रंप से फारग हो जाए। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज़्यादा परेशान है, ये सदर ट्रंप का कहना है, और ईरान पर बरसों से बमबारी की जा रही है, लेकिन नाकाबंदी से वो नफरत करते हैं। तेल के कुएं बंद हो जाएंगे तो कभी दोबारा नहीं खुलेंगे, इसलिए हम ईरान को मुआशी तौर पर तबाह कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक ज़हीन इंसान है और उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और तो इराक़ची मौजूद होंगे। ये एक तरीका होता है फूट डालने का, क्योंकि अब्बास इराक़ची को अब उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब है ईरानी लीडरशिप जो है उनसे मुतनफ़र हो जाएगी। अब एक और मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बारे में जो इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। हाउस
हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी अरकान को पेंटागन की ईरान जंग से मुतालिक खुफिया ब्रीफिंग हुई है और उस ब्रीफिंग में कहा गया है कि आपने हॉर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं और ये पेंटागन ने इन्फॉर्म किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें बनाने में बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है और कानून साजों को खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया कि यह मुमकिन वक्त 6 माह तक हो सकता है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आबना हॉर्मुज़ पर 6 माह की बंदिश हो सकती है और ज़राए के मुताबिक ईरान हॉर्मुज़ को तवील अरसे तक बंद रखने की सलाहियत रखता है और उन्होंने कहा कि अगर तवील अरसे तक आबना हॉर्मुज़ बंद रही तो ये अमेरिका के मफाद में नहीं और इससे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को भी सख्त तरीन नुकसान पहुंचेगा। जंग के मुआशी और सियासी असरात इंतहाई बुरे हो सकते हैं, ये पेंटागन ने पहले ही इंतबाह कर दिया है। यानी अमेरिका के फौजी हुक्काम ने यह बता दिया है कि जनाब ये काम बहुत ही आगे जाके बिगड़ सकता है अगर आबना हॉर्मुज़ बंद रही और आबना हॉर्मुज़ को ईरान तवील अरसे तक बंद रख सकता है और हम उसको खुलवाने की पोजीशन में नहीं हैं और इसके लिए कम से कम भी 6 माह का वक्त लगेगा। इसके अलावा जी ईरान जो कर रहा है वो भरपूर तरीके से अपना जश्न मना रहा है। कल ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुसल्लह अफवाज ने जो है वो मुजाहरे किए और सॉलिडारिटी शो की और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में मिज़ाइलों की जदीद तरीन मिज़ाइलों की नुमाइश की और बताया गया कि ये मिज़ाइल जो हैं ये तवील मुसाफत तय करके जो है वो दुश्मन को निशाना बना सकते हैं और इन मिज़ाइलों को अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। दूसरे मानों में सादा ज़बान में यह कि ईरान ने और ईरान के अवाम ने और ईरान की फ़ौज ने कल अपनी दिफाई सलाहियत के बारे में दोबारा से बताया कि हम इतनी सलाहियत रखते हैं। अब एक और डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ईरान मुआहदा अब मुश्किल नज़र आ रहा है और अमेरिका बिल्कुल कमज़ोर मुआहदा नहीं चाहेगा, जिसके बाद ईरान जो है या ईरानी क़यादत और चाइना और रशिया जो अमेरिका के मुखालिफ ममालिक हैं वो कल को उस मुआहदे को लेके दुनिया भर में लहराएं और सदर ट्रंप की जो है वो मिट्टी पलीत करें। तो इसलिए अमेरिका ने ये अब सोच रहे हैं कि अमेरिका ने ये किया है कि अफ्रीकी मुल्क है एरिट्रिया, उससे ताल्लुकात बहाल किए जाएं और एरिट्रिया से ताल्लुकात बहाल करके, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है और बहरा अहमर के साहिल पर यह वाक़या एरिट्रिया मुल्क है, स्ट्रेटेजिकली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां नरम करने का इंदिया दिया गया है। सिफारती रवाबत बहाल करने का कहा गया है कि एरिट्रिया को अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया करार दिया जाता है और तवील अरसे से आलमी तन्हाई का शिकार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बहरा अमन में बढ़ती कशीदगी की तनाजुर में पेशरफ्त हुई है और सियासत में अहम मोड़ यह साबित हो सकता है। यानी कि ईरान के हाथों चाइना के हाथों ब्लैकमेल होने के बजाय नया विंडो, नई अपॉर्चुनिटी खोली जाए, ये अमेरिका जायजा ले रहा है। अब इन सारी सूरत हाल में जो अगली खबर है वो ये है कि इस सारी नाकामियों का मलबा किस पे डालना है, ये असल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी की तैयारी की जा रही है कि इस सारे का सारा मलबा किस पे डाला जाए और वो यकीनन पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक ही दिन में 3 अमरीकी अखबारों में एक ही बयानिया सामने आया है। लेकिन उससे पहले क्योंकि अंडर प्रेशर बहुत हैं इस वक्त अमेरिका, सदर ट्रंप और उनकी टीम और पेंटागन, क्योंकि अब तक जो इस्तीफे आ चुके हैं और कल भी एक इस्तीफा या बरतरफी हुई, उसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ईरान अमेरिका जंग जो है वो अमेरिका के मफाद में नहीं और ये इसराइल के कहने पर स्टार्ट हुई थी और इसलिए मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकता और मैं मासूम लोगों को नहीं मार सकता, ये कहकर वो मुस्ताफ़ी हो गए थे और अभी तक वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस सारी स्ट्रेटेजी को। दूसरी जानिब एक और बड़ा कल इस्तीफा आया या एहतजाजी इस्तीफा था, वो था जी
अहम तरीन ओहदा नेवी के सेक्रेटरी जो हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहा गया कि वो उन्हें हटाया गया है। वजह कोई भी हो, लेकिन वजह आबनाए हॉर्मस और नाकाबंदी और ये जो लड़ाई चल रही है इससे रिलेटेड है जी। दूसरा, 3 काबीना सतह के ओहदेदार जो हैं वो मुस्ताफी हो चुके हैं, जिनमें एक वजीर भी ट्रंप इंतजामिया का इस्तीफा दे चुका है और जिनको हटाया गया है उनमें लेबर के वजीर हैं और DHS हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, इनको हटाया गया है और फौजी क़यादत में भी काफ़ी तब्दीलियां और बरतरफियां हुई हैं इन चंद दिनों के अंदर, 2 माह के अंदर अंदर, जिसकी वजह से पेंटागन क़यादत से भी शदीद इख्तलाफात हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के, और जंग के दौरान जो कारकर्दगी है उसको भी लेकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर है जब ये मामला होगा तो फिर किसी ना किसी पे मलबा डालना है तो वो सारे का सारा डाइवर्ट किया जाएगा किस तरफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ। क्योंकि मेरे सामने इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है और एक और स्टोरी है ड्रॉप साइट की। तो जरा पहले फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को पढ़ लेते हैं ताकि उसमें क्या क्या चीदा नुकात। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के मुमकिना ब्रोकर हैं, उनको ब्रोकर का नाम दिया गया है। यही लफ्ज़ इंडिया के वजीर खारजा ने इस्तेमाल किया था और काफ़ी हमारे यहाँ गम और गुस्सा पाया जाता था। तो अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के मुमकिना ब्रोकर हैं, लेकिन उन्हें अपनी गैर जानिबदारी और मुआहिदे को हासिल करने की सलाहियत पर शकूक व शुबहात का सामना करना पड़ रहा है। कि शकूक व शुबहात हैं जनाब आसिम मुनीर साहब के किरदार का जायजा लिया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत, अमेरिका और ईरान के दरमियान सरप्राइज जो लीडर है सालिस के तौर पे वो उभरे हैं, जहां वो तेहरान में न सिर्फ सियासी रहनुमाओं बल्कि पासदाराने इनकलाब से मुलाकातों में दिन गुजारे उन्होंने और व्हाइट हाउस के साथ मुसलसल फोन पर राब्ते में रहे। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में ये कहा गया है, लुब्बे लुबाब ये है कि इतने अच्छे उनके मरासिम हैं और उन्होंने विजिट भी किए, मुलाकातें भी की, लेकिन वो अभी तक डील करने में कामयाब नहीं हुए। और पाकिस्तानी हुकाम को इस कदर यकीन था कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेगा कि हुकाम ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को बंद कर दिया था और इस्लामाबाद में अमन मुआहिदे का जश्न मनाने के लिए निशानात भी तैयार कर लिए गए थे और जो कि दिखाए जाने थे। लेकिन वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं हो सका और इसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार क्या है, ये भी इसका भी जायजा लिया जा रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर पे इस्राएली मीडिया भी अब आ रहा है, अमेरिकी मीडिया भी आ रहा है कि ये माजी में, अगर माजी को देखा जाए तो माजी में इस्राएल के और अमेरिका के बहुत ज़्यादा मुखालिफ रहे हैं जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप। तो ये आनन फानन जो है वो कैसे अब हो सकता है, ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इसका भी कहा जा रहा है। ड्रॉप साइट्स की स्टोरी है, उन्होंने कहा थी कि ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की जांच पड़ताल की जा रही है और जो यकीन दहानियां करवाई गई थी वो पूरी नहीं हुई, जो डील के लिए कहा गया था वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि एक और स्टोरी गर्दिश कर रही है कि ईरान की लीडरशिप की तरफ से भी और अमेरिकी हुकाम की तरफ से भी कि हमें कहा गया था, ईरान कहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए आप तशरीफ़ ले आएं और मुज़ाकरात करें। और उन्होंने कहा कि हमें ये मैसेज दे दिया गया था, लेकिन उसके बरअक्स जो है वो जंगबंदी में तोसी कर दी गई लेकिन नाकाबंदी ख़त्म नहीं की गई। और इस पे उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा जो है वो गलत फहमी पैदा हो जाए एक मैसेज कन्वे करने में। तो बात वही है कि हमने ये कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से घेर घार कर ले आएं और कहें कि जनाब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आ जाए इस्लामाबाद में। तो अब उसी वजह से ये जो बात रख कर आगे की जा रही थी और ट्विस्ट करके की जा रही थी कि किसी ना किसी तरीके से बुला लें, अब ये उनके गले पड़ रही है जनाब फील्ड मार्शल के। और
جو ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے، جیریمی کہتے ہیں کہ ایران مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور ایرانی حکام کو بتایا گیا کہ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی اور مذاکرات دوبارہ شروع ہونے سے پہلے جنگ بندی میں توسیع کر دی جائے گی۔ اس کے بجائے ٹرمپ نے ناکہ بندی کو برقرار رکھا اور جنگ بندی میں توسیع کر دی، اور اس پہ جیریمی نے کہا کہ ایرانی حکام نے انہیں بتایا کہ ہم بالکل نہیں جانتے کہ پاکستان کو کیا کہا گیا تھا، اور پاکستانی ثالثوں کو ٹرمپ کے بدلتے ہوئے موقف کو سمجھنے کے لیے جھگڑا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ جھگڑا کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ڈسپیوٹ ہوا میسج کنوے کرنے میں، اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ شاندار سفارتی بروکر کے طور پر پیش کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ پاکستان کے پاس کے چہرے پر سوائے انڈوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ٹاؤنٹ کیا ہے کہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اب فیلڈ مارشل کے کردار کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور ان کو شکوک و شبہات کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ پریشر ہے، اور یہ پریشر آگے جا کے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اور صدر ٹرمپ خاص طور پہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو اس جنگ میں ناکامی کا سامنا ہو، یا یہ کہا جائے کہ صدر ٹرمپ دوڑ گئے ہیں اور امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے اور معاہدے کے میز سے بھی اور مذاکرات کے میز سے بھی بھاگ گیا ہے۔ تو اس لیے جناب ہمیشہ پھر نیچے کی طرف آتا ہے پانی، تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔